भारत ने पानी रोका तो जंगी इकदाम समझा जाएगा। पाकिस्तान ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। भारतीय इकदाम का मुंह तोड़ जवाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास। वाघा बॉर्डर, फ़ज़ाई हदूद और भारत से हर किस्म की तिजारत फौरी बंद। सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करने का भारतीय एकतरफा ऐलान मुस्तरद। कहा पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान अपनी लाइफ लाइन का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। भारत के साथ शिमला मुआहदे समेत तमाम दो तरफा मुआहदों को मुअत्तल करने का हक रखते हैं। भारतीय शहरियों को दिए गए साख वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के वीज़े मनसूख। तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने की हिदायत। पाकिस्तान में मौजूद सिख मजहबी यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल। इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दिफाई, बहरी और फ़िज़ाई मुशीर नापसंदीदा शख्सियात करार। 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। भारतीय हाई कमीशन में इन पोस्टों को मनसूख समझा जाएगा। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के सफारती अमले की तादाद 30 तक महदूद। एलामिया में कहा गया, पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी, सलामती, इज्जत और नाकाबिल तनसीख हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगी। भारतीय नाज़िमुल उमूर गीतिका श्रीवास्तव की दफ्तर खारजा तलबी। जवाबी फैसलों से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने एक डी मार्च भी भारतीय नाज़िमुल उमूर के हवाले किया। कोई भी चैलेंज अगर पाकिस्तान को किसी भी हवाले से होगा तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। तुर्की व तुर्की जवाब दिया जाएगा। इंडिया टाइम एंड अगेन वो ब्लेम गेम में पड़ते हैं। कोई ऐसी कोई शवाहिद नहीं है। किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को दो राइट्स हैं, जो भी एक्शन ले वो लेगा। भारत ने बराह रास्त हमला किया तो तुर्की ब तुर्की जवाब देंगे। मखसूस मिलिट्री ऑपरेशन की गलत फहमी भी दूर कर लें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का भारत को दो टोक पैगाम। भारतीय वफाकी वज़ीर दिफा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, भारत जैसा करेगा उसे वैसा ही जवाब दिया जाएगा। भारत से मुकाबले के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। हमारे पास शवाहिद हैं कि श्रीनगर में जदीद असलहे से लेस गैर मुल्की मौजूद हैं। वर्ल्ड बैंक को भारत के बयान से आगाह कर दिया। मौजूदा सूरत हाल में तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। पिछले 2 दिन से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, अगर इसको किसी और शक्ल इसने इख्तियार की तो पाकिस्तान की वहादत जो है वो बिल्कुल डिस्प्ले होगी ऑन इंटरनेशनल सीन और हिंदुस्तान को भी पता लगेगा। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी इंटरनेशनल में प्रेशर में आने वाले नहीं है। किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैनुल अक़वामी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं होना। BLA, TTP दोनों के स्पॉन्सर्स जो हैं वो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। उनके लीडर वहाँ पे बैठे हुए हैं, इलाज वहाँ पे करवाते हैं। एक्टिवली वो हमारे यहाँ पे टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं। इत्तलात हैं, भारत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दी की प्लानिंग कर रहा है। हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो आपके शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी भारत को साफ साफ बता दिया। बोले, किसी आलमी दबाव में नहीं आएंगे। पाकिस्तान के भरपूर जवाब में किसी को शक नहीं होना चाहिए। कलअदम तंजीमों ने भारत की प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है। मोदी अमेरिका की जानिब से डिक्लेयर्ड दहशतगर्द। कुलभूषण यादव भारत की दहशतगर्दी में मुलविस होने का बड़ा सबूत है। ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम हमले पर सवाल उठा दिया। बोले, 9 लाख भारतीय फौज के बावजूद वाक़या कैसे हो गया। सिंध-तास मुआहदे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने भी खरी खरी सुना दी। कहा, भारत अपनी आवाम की हिफाजत में मुकम्मल नाकाम हो चुका। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने भारतीय इक़दाम को बचकाना अमल करार दे दिया। बोले, भारतीय बयानात गीतर भपकियों से ज़्यादा कुछ नहीं है। भारत मजलूम बनने के लिए दहशतगर्दी को इस्तेमाल करता है। मोदी सरकार की आबी जाहिरियत और अमन दुश्मन इक़दामात के खिलाफ सियासी क़यादत यकज़बान। किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़्म। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, भारतीय इक़दामात ने हमेशा खित्ते के अमन को दाव पर लगाया। आलमी बरादरी नोटिस ले। सेनेटर शेरी रहमान बोली, सिंध-तास मुआहदे के मामले में जल्दबाजी करना नुकसानदेह है। भारत के इक़दाम का अच्छा नतीजा नहीं होगा। शेख रशीद ने कहा, सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करना आबी दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफीक बोले, सिंध-तास मुआहिदा छेड़कर भारत ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी। अमीर जमातिल अहले हदीस सेनेटर साजिद मीर ने भी भारतीय हुकूमत के गैर दानिशमंदाना इक़दामात को मुस्तरद कर दिया।
सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन ने आबी जारहियत पर भारत को खरी खरी सुना दी। कहा, भारत ने मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया। क्या सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने का इकदाम खित्ते में अमन की कोशिशों को सबूताज करने की दानिस्ता कोशिश है। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मकबूल तरीन लीडर सियासी कैदी के तौर पर जेल में बंद है और मुसल्लत शुदा हुकूमत आंखें बंद किए बैठी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबाई काबीना से खिताब में कहा, भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा, मोदी सरकार खित्ते का अमन तबाह करके अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहती है। भारत का पहलगाम में फाल्स फ्लैग ऑपरेशन सिंतास मुआहदा ख़त्म करने की चाल निकला। मुआहदे की मुअत्तली पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क के लिए ज़हर कातिल। 1948 में भारत की जानिब से मशरकी दरियाओं का पानी बंद किया गया। दोनों मुल्कों में कशीदगी के बाद आलमी बरादरी की मुदाखलत से 1960 में सिंतास मुआहदा तय पाया। सिंध, जेहलम और दरियाए चिनाब पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया। सतलुज, ब्यास और रावी भारत को दिए गए। आलमी बैंक की सालसी में होने वाला मुआहदा बाहमी रजामंदी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और वियना कन्वेंशन के तहत मखसूस हालात में ही ख़त्म किया जा सकता है। इंटरनेशनल कानून के तहत भी भारत पानी नहीं रोक सकता। मोदी सरकार ने सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करके बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। भारत के पास सिंतास मुआहिदे को ख़त्म करने का कोई कानूनी जवाब नहीं। बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर अहमर बिलाल सूफ़ी कहते हैं, सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा आलमी मुआहिदा है जिसे भारत यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। सिंतास मुआहिदा आलमी बैंक की सालिसी में तय पाया था। मुआहिदे में कोई तब्दीली दोनों ममालिक की रजामंदी से ही हो सकती है। सिंतास मुआहिदा दौरान जंग भी कभी मुअत्तल नहीं हुआ। मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने भी पहलगाम वाक़े को मोदी सरकार की चाल करार दे दिया। श्रीनगर के शहरियों ने हम सवालात भी उठा दिए। पूछा, 1990 से अब तक कश्मीरियों ने किस सयाह को हलाक किया? 8 लाख फौजी एहलकारों और सिक्योरिटी कैमरों की मौजूदगी में हमला कैसे हो गया? कश्मीर में सिख भी आबाद हैं, क्या कभी किसी सिख को हलाक किया गया? उमर अब्दुल्ला इनसे स्टेटहुड मांग रहा था, इसलिए ड्रामा रचाया गया। मकबूजा कश्मीर की आवाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। गोदी मीडिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पहलगाम हमले के बाद भारत में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा की ज़िंदगी अजीरन। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत मुतादिद भारतीय रियासतों में हिंदू इंतहा पसंदों की कश्मीरी तलबा को धमकियाँ। तलबा को किराए के मकान खाली और यूनिवर्सिटी हॉस्टल छोड़ने पर मजबूर किया जाने लगा। देहरादून में 20 से ज़ायद तलबा को शहर छोड़ना पड़ गया। आज़ाद कश्मीर की सियासी मजहबी जमातों ने भी मोदी का ड्रामा मुस्तरद कर दिया। आवाम भी सरापा एहतजाज। मीरपुर और सदनोती में भारत मुखालिफ रैलियां। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद कहते हैं, मोदी सरकार पर जंगी जुनून का भूत सवार है। भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अपने जराइम छुपाना चाहता है। फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद मुमकिन सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का मुजफ्फराबाद में इजलास। हुकूमती और अपोजिशन मेंबरान असम्बली शरीक। खित्ते में पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल पर गौर। पहलगाम वाक़े के दौरान ख्वाब खरगोश में मसरूफ रहने वाली भारतीय फौज अचानक जाग उठी। मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन। 1500 से ज़ायद कश्मीरियों को महज शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया। कश्मीरियों को श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा समेत मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। भारत इस वक्त आबी जारहियत पर उतरा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारतीय हथकर्मियों पर आवाज़ उठाएं। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है।
फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय जहनीत का मुंह बोलता सबूत है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद जरूरी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे के बाद एक और मज़मूम भारतीय मंसूबा बेनकाब। 2003 से भारतीय जेलों में कैद 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने का खदशा। ज़राए के मुताबिक भारत पाकिस्तानी कैदियों पर तशद्दुद के जरिए ज़बरदस्ती पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवा सकता है। बेगुनाह कैदियों को जाली मुकाबलों में दहशतगर्द जाहिर करके शहीद भी किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने मुतनाज़ नहरों पर सिंध का मुकदमा जीत लिया। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की तमाम शराइत मान ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो के हमरा होंगे। इस्लामाबाद रवानगी से पहले बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला मुराद अली शाह की अहम मुलाकात। सिंध के वज़ीर आपाशी भी साथ गए। मुतनाज़ केनाल्स के खिलाफ सिंध भर में जारी एहतजाज तेज। रास्तों की मुसलसल बंदिश से मसाइल जन्म लेने लगे। घोटकी में पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया। बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। अंदरूनी सिंध से कराची आने वाले सामान की तरसील भी बंद। शहर में फलों और सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। खाने पीने की अशिया की किल्लत का भी सामना। बबरलू बाईपास पर वकला का धरना जारी। कश्मीर में सिंध यूनाइटेड पार्टी का तीसरे रोज भी धरना जारी। कंदकोट में जारी धरने में शुरा की तादाद में भी इजाफा। उबाड़ों में कौमी शाहरा में कमो शहीद के मकाम से बंद कर दी गई। मेहरान बाईपास पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज वतन वापस पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म बरतानिया से खसूसी तैयारी के जरिए वतन वापसी के लिए रवाना हुए। नवाज शरीफ 10 अप्रैल को बेलारूस और बरतानिया के दौरे पर रवाना हुए थे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़ज़ाना की चीनी हम मनसब से मुलाकात। IMF प्रोग्राम में भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पांडा बॉन्ड की ताज़ा सूरत हाल से भी आगाह किया। UAE के वज़ीर मुमलिकत बराए माली उमूर मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी से मुलाकात में पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर ख़ज़ाना से गेट्स फाउंडेशन के सदर गार्गी गोश की भी मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पोलियो के खात्मे के लिए मुआवनत जारी रखने की दरख्वास्त की। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात में समाजी और मौशी तरक्की के लिए मुआवनत पर शुक्रिया भी अदा किया। निजकारी कमीशन ने PIA की निजकारी का अमल दोबारा शुरू कर दिया। कौमी एयरलाइन के 51 से 100% हिस्स की खरीदारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब। बाकायदा इश्तहार जारी कर दिया गया। इश्तहार के मुताबिक इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें 3 जून तक जमा कराई जा सकती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका की नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। अमरीका और सिंध हुकूमत के दरमियान बाहमी ताउन, माहौलियाती तब्दीली और उसके असरात पर गुफ्तगू। सैलाब मुतासरीन की बहाली और घरों की तामीर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हमने मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर की और उन्हें मालिकाना हुकूक दिए। नेटली बेकर की वज़ीर आला सिंध को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का लाहौर में जारी एहतजाज बढ़ाने का ऐलान। कल से फिरोजपुर रोड, जेल रोड, केनाल रोड, माल रोड और मौलाना शौकत अली रोड भी बंद करने का ऐलान। सदर YGA पंजाब डॉक्टर शुएब न्याजी कहते हैं, रोज़ाना सुबह 9 से 12 बजे तक आम शाहराहों पर धरना दिया जाएगा। एपका मुलाजमीन भी हेल्थ मुलाजमीन के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट का सड़कों की बंदिश पर इजहार बरहमी। पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने करार दिया, डॉक्टरों का हड़ताल करना पेशा वराना मिसकंडक्ट है। हड़ताली डॉक्टर से बात करके मसले का हल क्यों तलाश नहीं किया गया। मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कराची में समुद्री हवाओं ने हीट वेव की छुट्टी करा दी। आज से शहर के दर्जा हरारत में कमी भी मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है, शाम तक समुद्री हवाएं मुकम्मल बहाल हो जाएंगी। दूसरी जानिब लाहौर समेत पंजाब भर में हीट वेव की लहर जारी। गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा। PDMA ने जनूबी पंजाब में पारा 45 डिग्री तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया।
इस्लामाबाद यूनाइटेड की PSL 10 में मुसलसल 5वीं फतह। मुल्तान सुल्तान्स का 169 रन का हदफ 18वें ओवर में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने PSL में विकेटों की सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली। PSL का मेला आज लाहौर में सजेगा। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स की टीमें मद्दे मुकाबले होंगी।